पलड़ा गांव पहुंचे प्रोफेसर हंसराज यादव बादशाहपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट की दावेदारी ठोक रही हैं। लोगों से घर घर जाकर मुलाकात कर रही हैं। कहीं चाय पर तो कहीं चर्चा पर मुलाकात करने का सिलसिला चल रहा है। प्रोफेसर हंसराज यादव ने कहा कि पलड़ा की दवाखाना यहां से कहीं और नहीं जाएगा, दवाखाना यहीं रहेगा और अच्छी तरह से इसकी देखरेख के लिए डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गांव के लोगों की जरूरत है। सरकारी स्कूल की भी मरम्मत कराई जाएगी। कुछ स्कूलों की मरम्मत हो चुकी है। रोड की जब बात आई तो प्रोफेसर हंसराज ने कहा कि सड़क बन रही है और बहुत जल्द एलडी चुनाव के बाद अच्छी सड़कें बनते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई काम सरकारी नहीं हो सकते। गांव के लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और मेहनती ईमानदार प्रोफेसर है, इसलिए इन्हें एक मिलना चाहिए और हमारे विधायक यही बनेंगे। बादशाहपुर विधानसभा से अगर बीजेपी टिकट देती है तो हम इन्हें विधायक और मंत्री के रूप में देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कि फ्री में हुए हैं। बच्चों को नौकरियां भी लगाई हैं। राव इंद्रजीत से कहकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के करीबी हैं प्रोफेसर हंसराज यादव। चुनावी सरगर्मियों में पलड़ा गांव में पहुंचे प्रोफेसर हंसराज यादव। प्रोफेसर हंसराज पलड़ा गांव में पहुंचने के बाद आज मैं दिखाऊं स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे थे कि इसको कुछ लोगों ने कहा कि ये कहीं और शिफ्ट हो रहा, पर ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रोफेसर हंसराज यादव ने कहा कि इस गांव की समस्या हमारी समस्या है और उसको लेकर आज गांव के लोगों ने हमें बुलाया है। हालांकि चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर सभी नेता अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। उस खुशी के अंदर आज मेरा धन्यवाद भी कर रहे हैं, मेरे को बुलाया भी है। और अगली समस्या उन्होंने पानी की रखी है कि इनकी मोटरें ख़राब है, 6-7 हैं, कोई चलाने वाला नहीं है, तो एक बंदा भी इनको हम दिलवाएंगे और जो मोटरें ख़राब है उनको ठीक करने के लिए हम तुरंत प्रभाव से निर्देशित करेंगे अफसरों को, वो ऐसा दुरुस्त करके इस कार्रवाई को जाएंगे। रोड की समस्या भी काफ़ी है, लोगों का कहना है काफ़ी रोड टूट रहा है, इधर का रोड इधर टूट रहा है। देखो गांव ने एक समस्या दी थी मेरे को, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ब्रेकर लगने चाहिए। 2 तो मैंने PWD से लगवाए, 2 ब्रेकर मैंने GMD से लगवा के दिए। यहाँ एक कनेर के पेड़ खड़े थे बहुत ज़्यादा, यहाँ से टूलिप चौक तक सारे हमने साफ़ करवा करके गांव की विजिबिलिटी को बढ़ाया है और संभव प्रयास किया सरकार का सहयोग लेकर के दोबारा इस तरह की दुर्घटनाएं ना हों, तो ऐसा किया है। जहाँ तक इनके रोड टूटे हुए होने के सवाल है, ये आचार संहिता लगी हुई है। जैसे आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, गांव मुझे प्रस्ताव देगा, तुरंत प्रभाव से PWD महकमे से इन रोडों को ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। अगर लगा हुआ है तो चुनाव खत्म हो जाएगा, चुनाव की हार जीत का फैसले के बाद कैसे होगा? नहीं देखिए, आज समस्या मेरे को बताइए, इनको इस बात का भरोसा है पूरे गांव को। आप तो मीडिया में अपने सवाल कर रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, मैं बदलाव नहीं रखता। मैं अगर सरकार में साझेदार हूं, सरकार के समर्थन में खड़ा हूं, तो सरकार से काम लेना भी जानता हूं, इसलिए मैं सरकार का सहयोग लेकर के दुख दर्द और समस्या को दूर करूंगा। पलड़ा गांव में आना हुआ, हाँ, लोग क्या क्या समस्याओं का पलड़ा गांव में आए हैं क्योंकि अब चुनाव का माहौल है और सभी लोग आ रहे हैं, मैं भी उसी कड़ी में आ रहा हूं, लेकिन मैं इनका भाई और परिवार का सदस्य होने के नाते हंसराज है जिसका हम हाथ पकड़ के काम करा सकते हैं, नहीं तो सब झोटा की तरह मरोड़ करते हैं। यहाँ से वोट लेकर पार चले जाएंगे। बात राव धर्मपाल की आपने कही, इसके नहीं, अच्छा नेता था, अच्छा नेता, उसके बावजूद राव हंसराज है जो राव धर्मपाल से भी बेहतर निकलेगा जी, बेहतर निकलेगा। हाँ जी। इसके बीच में एक और राव भी आए थे, आए गए, आया राम गरम बहुत गए। यहाँ आया था, क्या नाम है, जोना प्रिया सुखबीर, बीट पेड़ का पत्ता पकड़ के कसम धर्म खाई थी, दोबारा दिखाई नहीं दिया। को लेकर प्रोफेसर हंसराज कैसे व्यक्ति होंगे अगर विधायक? हंसराज जी बहुत बढ़िया आदमी है सर, और ये तो हमारे साथ पढ़े हुए भी हैं, ठीक है जी। एक क्लास आगे थे, हम तो बचपन से मतलब बादशाहपुर हाई स्कूल में पढ़ते थे और हमारा अच्छा याराना रहा है और ये अच्छा ही काम करेंगे। हम तो अच्छाई की तरफ से आए हैं। हाँ।